हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, जो जिसमें वेब डिज़ाइनिंग जो M2R5 है उसी में जावा स्क्रिप्ट का भी क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देख लीजिए, जावा स्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। लगभग इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे? 15 या 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। छोटे छोटे वीडियो में यदि आप इसे पढ़ते हैं, छोटे छोटे वीडियो में यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप देखेंगे भी नहीं, आधा देख के चले जाएंगे। तो प्लीज़, यदि छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देखेंगे भी उसे और क्वेश्चन को समझेंगे भी। तो पेपर दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस। आपके कितने 15 जनवरी के लिए, तो 15 जनवरी को वेब डिजाइनिंग का पेपर है। ठीक है। तो उसी में एक चैप्टर है जावा स्क्रिप्ट, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। हमारा जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव, मतलब इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आपके ऑप्शन में आता है व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, तो 4 ऑप्शन दे रहेंगे। तो उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा तो आप लगा देंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? तो हमें दिया गया है कि विच इज़ नॉट वैलिड डाटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक वैलिड डाटा टाइप है। पूछ रहा है कि ये जावा स्क्रिप्ट में इनमें से कौन सा वैलिड डाटा टाइप है। तो कौन सा है? बूलेन क्या है? एक वैलिड डाटा टाइप है। क्या है? बूलेन। बूलेन क्या है? एक वैलिड डाटा टाइप है। तो बूलेन। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में बूलेन जो है एक वैलिड डाटा टाइप है। तो बूलेन किसे कहते हैं? तो बूलेन जो इसे डाटेड डाटेड होता है ना, उसे हम बूलेन कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा गाइस हमारा कि इन विच HTML एलिमेंट बी, क्या दिया है? इन विच HTML एलिमेंट बी पेट द जावा स्क्रिप्ट कोड। ठीक है। पुट द जावा स्क्रिप्ट कोड। तो मतलब एक HTML में क्या दिया है? हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो इन विच दिया है, इन विच HTML एलिमेंट, मतलब HTML एलिमेंट में हम क्या हम जावा स्क्रिप्ट का जो पुट, मतलब उसमें रख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का कोड। तो देखिए क्या ऑप्शन होंगे। तो इनमें से कौन ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि स्क्रिप्ट एंगल ब्रैकेट ओपन, फिर स्क्रिप्ट, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉटेड डॉटेड, फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज किया है। स्क्रिप्ट को देखिए, स्क्रिप्ट को ओपन किया है और स्क्रिप्ट को खोल दिया है। ठीक है। स्क्रिप्ट को ओपन और क्लोज किया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा कि विच टैग इज यूज्ड विथ जावा स्क्रिप्ट, मतलब इन चारों ऑप्शन में से हम कौन जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कौन जावा स्क्रिप्ट का कोड है? विच टैग इज यूज्ड विथ जावा स्क्रिप्ट, मतलब हम कौन सा टैग जावा स्क्रिप्ट में साथ में यूज कर सकते हैं, वही पूछा है। मतलब कौन सा टैग हम जावा स्क्रिप्ट में साथ में, विथ मतलब साथ, मतलब साथ में हम जावा स्क्रिप्ट का कोड इनमें चारों में से कौन सा यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनवा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इसका राइट आंसर है, कैनवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? तो दिया गया है कैन यू, क्या दिया है? कैन यू असाइन इन, क्या दिया है? एनॉमिस फंक्शन टू अ वेरिएबल। क्या हम किसी असाइनमेंट एनॉमिस को मतलब असाइन कर सकते हैं फंक्शन, किसके अंदर? फंक्शन के अंदर। फंक्शन टू अ वेरिएबल, फंक्शन के अंदर क्या हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं? तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स? सही है। मतलब हम एक फंक्शन के, एनामिक फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स वैसे आता नहीं है, लेकिन आपको ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है गाइस हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या दिया है? विच स्वाइम्बल इज यूज्ड स्प्रेटेड जावा स्क्रिप्ट स्टेटमेंट, मतलब हम कौन सा इन चारों में से कौन सा स्वाइम्बल, मतलब प्रतीक, कौन सा प्रतीक यूज करते हैं? स्प्रेटेड मतलब जावा स्क्रिप्ट को अलग, जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को अलग करने के लिए हम कौन सा स्वाइम्बल यूज करते हैं। ठीक है। इन चारों में से हम जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को अलग करने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सेमी कॉलन का यूज करते हैं। क्या? सेमी कॉलन का। सेमी कॉलन का हम यूज करते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? सेमी कॉलन बोलेंगे। जो कामा के बाद ये इन्वर्टेड कामा दिया जाता है, हम उसे सेमी कॉलन बोलते हैं। ठीक है।
तो गाइस स्वायंबल याद कर लीजिए, स्वायंबल से रिलेटेड आपके 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेमी कॉलन से हम जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को अलग कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या गाइस हमारा क्या होगा? तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यानी नैन स्टैंड फॉर, या क्या मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब एन का मतलब स्टैंड फॉर मतलब एन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, पूछ लिया कि एन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसका राइट आंसर क्या लेंगे? नॉट अ नंबर होता है। क्या? नॉट अ नंबर। एन का फुल फॉर्म नॉट अ नंबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन जावा स्क्रिप्ट दिया है, इन जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट बिगेन विथ सी एस एस, ठीक है, सी एस एस सी लैंग्वेज फिर JS, ठीक है। तो हम एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर सिंगल लाइन कमेंट कैसे आरंभ कर सकते हैं? तो सिंगल लाइन कमेंट के अंदर हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। क्या है? डबल स्लैश का हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ए ट्रांसलेटर इज क्या दिया है? डिस्क्राइब्ड। ए ट्रांसलेटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्या दिया है? स्पेसिफायर, ठीक है, स्पेसिफायर। तो सॉरी क्या होगा? सिस्टम होगा। क्या? सिस्टम। तो हमारा जो ट्रांसलेटर वो सिस्टम से कार्य करता है। तो ए ट्रांसलेटर इज डिस्क्राइब्ड मतलब डिस्क्राइब मतलब क्या है? उसे विस्तृत में बताना। तो ए ट्रांसलेटर इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेटवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या दिया है? ए ट्रांसलेटर इज अ डिस्क्राइब्ड एज अ सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। क्या? ए ट्रांसलेटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एट्रीब्यूट कैन बी होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन, ठीक है। मतलब कौन सा एट्रीब्यूट जावा स्क्रिप्ट के वर्जन को होल्ड कर सकता है? तो लैंग्वेजेज एट्रीब्यूट कैन होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन, ठीक है। लैंग्वेजेज एट्रीब्यूट कैन होल्ड द जावा स्क्रिप्ट वर्जन। इसमें पूछा है कौन सा एट्रीब्यूट जावा स्क्रिप्ट के वर्जन को होल्ड कर सकता है, पकड़ सकता है? तो लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज हमारा जो है जावा लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमारे जावा स्क्रिप्ट फंक्शन को नहीं, जावा स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट को होल्ड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अरे इन जावा स्क्रिप्ट क्या दिया है? अरे इन जावा स्क्रिप्ट आर डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब कौन सा, इन चारों में से कौन सा अरे डिफाइन करता है हमारे स्टेटमेंट को? जावा स्क्रिप्ट में स्टेटमेंट को कौन सा फंक्शन डिफाइन करता है? अरे इन जावा स्क्रिप्ट मतलब अरे फंक्शन दिया है, मतलब डिफाइन करता है जावा स्क्रिप्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इट इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ वैल्यू दिया है। अरे इन जावा स्क्रिप्ट वन डिफाइंड, ठीक है। हमारा जो अरे है वो जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन करता है किसके द्वारा? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दिया है स्टेटमेंट क्या दिया गया हमारा? इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन तो दिया है जावा स्क्रिप्ट क्या दिया है? जावा स्क्रिप्ट एंट्रीज स्टार्ट विथ एंड एंड विथ, ठीक है। हम जावा स्क्रिप्ट का जो फंक्शन है इंट्रीज, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट का इंट्रीज है, मतलब जो हम जावा स्क्रिप्ट में कोड लगाते हैं उसे स्टार्ट और साथ में इंड, स्टार्ट विथ एंड इंड विथ, ठीक है। हम स्टार्ट किससे करते हैं और इंड किससे करते हैं वही पूछा है। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं? ठीक है, हम स्टार्ट किससे करते हैं? एम्पियर्स, ठीक है। स्टार्ट विथ एम्पियर्स एंड सेमी कॉलन, ठीक है। इंड विथ सेमी कॉलन। स्टार्ट करते हैं किससे? एम्प्रीसेंड, ठीक है। एम्प्रियंस और सेमी कॉलन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विथ ये जो वाले कामा है, स्टार्ट हम किससे करते हैं? इस वाले कामा से, ठीक है। स्टार्ट किससे करते हैं हम? इस वाले कामा से। और इंड कैसे किससे करते हैं? सेमी कॉलन से। तो इतना ध्यान रखिए हम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
तो गाइस अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड ये कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन है। इसे रट लीजिए, आपके एग्जाम में हो सकता है इसी में से आए या इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम का एक पैटर्न है, ठीक है। तो आप अपने से जितना भी हो सके कहीं से भी पढ़ लीजिए। आपको 16 जनवरी में टॉप करना है। आपको 90 प्लस नंबर लाना है ज़रूर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।